लेसन 11 देखेंगे आर्टिकल्स यूज़ ऑफ ए एन एंड द। लेसन स्पॉटलाइट यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ ए एन, यूज़ ऑफ द। देयर आर 26 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि जो हम ए से लेकर जेड तक जितनी लेटर्स पढ़ते हैं उन वो कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये जो 5 हैं, 5 जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे वोवल्स हैं, आर कॉल्ड वोवल्स। और बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं हिंदी में और ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें वोवल्स कहते हैं और इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। यूज़ ऑफ ए, हम ए का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, वी यूज़ ए बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले करते हैं। व्हेन इट्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, अगर वो शुरू किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से। ये जो आपको लेटर दिए हैं, अगर इससे नाम शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, समझ में आपको, अगर बी से शुरू हो रहा है नाम, जैसे बुक हो गया, बुक तो बी से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे, ए। ठीक है, अगर जैसे कि सी से शुरू हो रहा है कैट, तो हम ए लगा देंगे। तो ये बताया गया जितने कॉन्सोनेंट लेटर हैं अगर इनसे नाम शुरू हो रहे हैं तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे ए टीचर, टी देखिए, टी से शुरू है तो ये देखिए टी दिया हुआ है कॉन्सोनेंट में, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। टीचर, ए हर्ट, ए ट्री, ए नर्स, ए हॉर्स, ए बनाना। ठीक है, सब एक जो है ए लगा हुआ है सबके आगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं सारे। जो आगे अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, आगे जो लेटर लगे हुए हैं सारे कॉन्सोनेंट हैं, जिसकी वजह से क्या लगाया गया, ए लगा हुआ। ठीक है, ऑल दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर, और सारे के सारे अकेले हैं, सिर्फ जब सिंगुलर नंबर में होंगे तभी ए लगेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दैम बिगेन विद अ कॉन्सोनेंट, और सारे के सारे जो हैं कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू। यूज़ ऑफ ए एन, एन, ठीक है, वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन व्हेन इट्स बिगेन विद द वोवल्स। और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे, जब वर्ड्स जो हैं वोवल से शुरू हो रहे होंगे। ये वर्ड दिया हुआ है, इसके आगे का जो लेटर होगा वो वोवल से शुरू होगा, यानी देखिए हमारा वोवल क्या, ए ई आई ओ यू, इनसे अगर वर्ड शुरू होंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, हम एन का यूज़ करेंगे, ए एन का। जैसे एप्पल लिखा हुआ है तो एप्पल जो ए से शुरू है तो हमारा ए जो है वोवल है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, यू जो देखिए हमारा वोवल है तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इंजन, इंजन ई भी हमारा क्या है, वोवल है, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक है, एन आंट, ए भी हमारा वोवल, एन आइस, एन आउल, सारे आगे के जो लेटर हैं इसमें वो क्या है, वोवल है। ऑल दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर है, एक ही एक बनी हुई है। ऑल ऑफ दैम बिगेन विद अ वोवल, और सारी सारी किससे शुरू हैं, वर्ड्स वोवल से शुरू हैं। द वर्ड्स आवर्स एंड ऑनेस्ट बिगेन विद द लेटर एच, बट द एच इज साइलेंट, देयर फॉर वी से एन आवर एंड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब एक आवर वर्ड होता है, एक ऑनेस्ट वर्ड होता है, लेकिन इसका जो एच होता है वो साइलेंट होता है। हावर नहीं पढ़ते, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम आवर पढ़ते हैं, ओ से इसको पढ़ा जाता है, और ये ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ओ से पढ़ा जाता है। तो ठीक है, इसीलिए इसके आगे क्या लगाते हैं, हम एन लगाते हैं। इसके लास्ट है यूज़ ऑफ द। द इज़ यूज टू पॉइंट आउट वन पर्सन। ठीक है, द जो है किसी एक पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट करता है, एनिमल, प्लेस और थिंग, जानवर, पर्सन और जगह के लिए। फ्रॉम ऑल अदर्स, दूसरों की जगह, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, कोई फेमस चीज़ हो, कोई फेमस नाम हो, फेमस चीज़ हो, कोई चीज़ सिंगल हो, ठीक है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, द मून, चांद जो होता है अकेला ही आसमान में, द मून हो गया, द सन हो गया, अकेला है। ठीक है, दूसरा सन नहीं है या दूसरा चांद है, फेमस चीज़ें हैं। द अर्थ, पृथ्वी भी एक ही है। द ताजमहल, ये भी फेमस है,
और एक ही है द स्टोरी बुक, ठीक है, जो क्या बोलते हैं स्टोरी जिसमें हिस्ट्री लिखी रहती है, पुरानी बातें लिखी रहती हैं, वो भी किताब भी एक, कि उसे हिस्ट्री ही कहेंगे बस, ठीक है, ऐतिहासिक बुक जो होती हैं। द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंगल हैं और फेमस हैं, इसीलिए इनके आगे क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।